के कर्मचारी जो हमारे वाली राज्य में हैं। साथ ही मेरा नाम राहुल बालियान, ग्राम दीदीपुर। मैं बहुजन अधिकार संगठन एक क्रांति में राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ और मैं मेरे 2014 में वाम से में जुड़ा था। 2014 से लेकर के 2023 तक मैं वाम से में जुड़ा हूँ। जो वाम से मान्यवर बावन मेसरा वाम से जुड़ा इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष है बावन मेसरा वामन मेश्राम साहब भी जुड़ा था। जब अम्बेडकर आए तो अम्बेडकर का प्रोग्राम नगर में करा था, ये सहारनपुर में करा था, यहाँ रामलीला भवन में 2022 में। तो वाम से पहले जुड़ा। समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज जनमंच के एक कोने में आए हुए पीपुल्स पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव और संचालन कर रहे हैं हमारे केपी सिंह जी। मैं आप लोगों का धन्यवाद अदा करता हूं कि आप लोग लगे तो हुए हैं, कहीं ना कहीं लगे तो हुए। और मैं भी कहीं ना कहीं उस पार्टी से बिलोंग करता था जिस पार्टी को माननीय काशीराम जी ने सींचने का काम किया है, बनाने का काम किया है। साहब काशीराम जी ने सबसे शुरू में DS फोर्स का गठन किया, उसके बाद में चलते तो रहे हमारे साथ शुरू से ही वामसेम में, और वामसेम में काम भी किया साहब काशीराम जी ने। और करने के बाद में बहुजन समाज पार्टी बनाने का एक अवसर मिला साहब काशीराम जी को। उनके सौजन्य से उनके साथ में हमने साइकिल यात्रा में भी कहीं कहीं भाग लिया है। और जब उस टाइम की घटना मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं 35-36 साल बहुजन समाज पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता बनकर काम किया है। आज मैं कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ, मैन बॉडी कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ। उसका भी कोई कारण है, उस कारण पे भी मैं जरूर बताऊंगा अपने साथियों को। समाज के लोग हैं, कल को ये ना कहें कि जाने का अवसर तो जरूर मिलता है हम लोगों को। अब भी हम लोगों ने जो इधर आने का मौका मिला है तो इमरान भाई के सौजन्य से, इमरान भाई के आह्वान से हम लोगों ने एक रैली का आयोजन किया था और वो जुलूस के रूप में किया था। अगर हमारे इस मुहिम को रोकने के लिए 144 धारा लगा दी गई, जिसके कारण जैसे कि चुनाव चल रहा था लोकसभा का, उसमें प्रियंका जी आई थी और प्रियंका जी की रैली सफल कहाँ से हुआ था? जलूस मंडी से, जलूस चिलकाने अड्डे से हुआ था। और आपके जो कुतुब शेर चौकी है यहाँ खत्म हो गया था। हमारा क्या मकसद था? हमारा मकसद था वोट, और वोट हमारी चोरी हुई है, 4 प्रदेशों में चोरी की है, जिसका हमारे पास सबूत है। वो सबूत हम ये कह रहे हैं चुनाव आयोग से, इसका जो बायोडेटा है इसे खोल कर रखो। उसको जब पता लग गया राजस्थान में चोरी हुई है, एक घर में 70 वोट का होना, एक घर में 94 वोट, और वो भी जीरो नंबर। जैसे कि आधार कार्ड लगता है, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट लगती है, जब वोट बनती है वो कोई नहीं, 0 दिखाकर वोट बनाई गई है। राहुल गांधी जी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, खड़गे जी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं कि आप लोग चुनाव आयोग से आग्रह कर रहे हैं कि जो इसका बायोडेटा था वो बायोडेटा आप लोग पेटेंट में खोल कर रखा। होने के नाते कह रहा हूं क्योंकि 4 प्रदेशों को लूटने का काम किया और एक विधानसभा में 40-40 हजार वोट चोरी की है।
नंबर 2 की बनाई है, और जब नंबर 2 की बनाई है जीत रेट 17 हजार से और चोरी करनी 40 हजार की, तो कितना नुकसान कर दिया होगा। उसी के हिसाब से आज जो लोकसभा में हमें 25 सीटों का घाटा हुआ है उस पर भी आप अंदाज कर सकते हैं। ये सब चुनाव आयोग की मेहरबानी से हम लोग सेंटर से रुके हैं, अन्यथा जो अमित शाह ने और आपके पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने यहाँ पर जब शुरू की रैली की थी और ये कहा था कि अब की बार 400 पार, और 400 पार कर तो इस साथ संविधान खत्म। उसी को नियम को हमने फॉलो करते हुए, उस नियम को सोचते हुए कि कहीं 400 पार ना हो जाए भाजपा की सीट, और भाजपा की सीट 400 पार हो जाएगी, भले ही हम बहुजन समाज पार्टी के हमारी देवी के लिए चुनाव लड़ रही, तो वह देवी के लिए लड़ती रहे, अगर हम लोग संविधान को आंच नहीं आने देंगे। उसके खिलाफ यानी अपनी पार्टी के खिलाफ अगर संविधान को बचाने के चक्कर में हम गठबंधन में सहयोग किया, और सहयोग भी तब किया जबरदस्त रूप से, जहां मैं जिला पंचायत मेंबर रहा हूं केपी सिंह जी, और सबसे ज्यादा वोटों से जितना हुआ कैंडिडेट था जहाँ 2015 से 2021 तक, और